पाठ करेंगे। ओम सहना साधीर्यम् स्वेन वामेतम् अस्तु मा शांति शांति शांति। वेदोन्नति की 48वीं कक्षा है। वेदोन्नति में हमने तृतीय अध्याय का स्वाध्याय आरंभ किया था। 5 श्लोक तक देखा था। 6ठे श्लोक से पढ़ेंगे। तो महात्मा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को न्याय अन्याय उचित अनुचित के बारे में समझाया कि युधिष्ठिर एक धार्मिक पुरुष है, इस कारण से आप अन्याय करने पर भी वो आपको सहन करते, बहुत कष्ट उठा रहे, और ज्यादा अन्याय उनके साथ मत करो, सरल भाव रखो। जैसे आप अपने पुत्र को देखते हो ऐसे ही पांडवों के प्रति भी ऐसे ही सरल भाव रहो, दोनों के प्रति पक्षपात मत करो। ये सब बातें बताते हुए 5वें श्लोक में बताया था, अत्रापि उदाहरन्तेन इमम् इतिहासं पुरातनम् विरोचनस्य सम्मानम कैसे अर्थे स्वयं। एक इतिहास की बात बता रहे। तो महात्मा विदुर जी समझा रहे हैं कि मैं आपको इतिहास की बात बताता हूँ, उदाहरण की बात बता रहा हूँ। पुरातनम, पुराना काल में क्या हुआ था, विरोचन का संवाद। कैसे ने एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का विवाह का प्रसंग था और विरोचन विवाह के लिए पहुंचे थे, और वहां उनके विवाह करने के लिए सुधन्वा दोनों पहुंचे थे। सुधन्वा ब्राह्मण थे और विरोचन दैत्य थे। कथा इस प्रकार है, कश्यप प्रजापति, प्रजापति के 2 स्त्रियां थी, 2 पत्नी थी, एक द्वितीय एक अद्वितीय। तो द्वितीय से भी पुत्र उत्पन्न हुए और अतिथि से भी पुत्र उत्पन्न हुए। अष्टाध्याय का सूत्र है। हाँ, बोलो। नित्यादित्य प्रत्युत्तर पदार्थो द्वितीय प्रातिपदिक से और अतिथि प्रातिपदिक से नियम प्रत्यय होता है। तो द्वितीय का अपत्य, अपत्य का अर्थ था संतान, द्वितीय के जो संतान है उनको कह दिया गया दैत्य। दैत्य का अर्थ असुर है, इस प्रकार का हम समझते हैं। ऐसे आदित्य के जो पुत्र हुए उनको कहा गया आदित्य। आदित्य का अर्थ देवता। तो प्रजापति के ही संतान है। कई लोग इसको अलंकारिक व्याख्या मानते हैं, कई लोग कहते हैं वास्तव में प्रजापति नामक एक व्यक्ति थे जो कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं की 2 पत्नियां थी। पहले पत्नी का नाम तिथि और दूसरे पत्नी का नाम अदिति।
दिति से भी संतान उत्पन्न हुए, अदिति से भी संतान उत्पन्न हुए। और सारे संसार में जितने हैं सब दिति और अदिति के संतान ऐसे मानते। तो दिति के अपत्य जो है दैत्य हो गए, और वो बड़े थे, बलवान भी थे, और आयु में ज्येष्ठ भी थे। और अदिति के जो संतान थे वो देवता थे, शक्ति उनके पास कम थी। देवताओं के पास शारीरिक शक्ति अधिक नहीं होती, उन तो तपस्या योगाभ्यास साधना करते, तो उनके पास शारीरिक शक्ति कम होती, लेकिन बुद्धि की पवित्रता उनके पास होती है, देवताओं के पास। और साथ में शुभ कर्म ही करते, अशुभ कर्म करते नहीं, ये सब गुण उनके पास है। तो जो दैत्य थे, असुर थे, दिति के संतान थे, वो बड़े थे, तो बड़े थे और शक्तिशाली भी थे। तो का पिताजी का जितना राज्य है पूरे धरती के ऊपर हमारा ही शासन है, और देवताओं को कहा आपको कुछ भी भाग नहीं दे। और आदित्य के जो पुत्र थे देवता लोग थे, आदित्य थे, तो उन्होंने कहा ये तो अन्याय है। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और उसी को ही कहते हैं देवासुर संग्राम। देवता और असुरों के बीच में संग्राम, और कई सैकड़ों वर्ष तक चला, पीढ़ी पर पीढ़ी। और आज भी दुनिया में देवासुर संग्राम चलता रहता है। असुर वो होते हैं जो स्वार्थ के कारण से दूसरे के हिस्सा को छीनकर अन्यायपूर्वक भोग करना चाहते हैं। क्योंकि प्रजापति के दोनों संतान थे, अब किसी बाप के दो बेटे हैं, तो बाप के पास जो संपत्ति है दोनों बेटा भाग करके लाते हैं। इन असुरों ने देवताओं को कुछ भी नहीं दिया, और सारी दुनिया पर हमारा ही अधिकार है। तब फिर देवताओं ने योजना की, फिर युद्ध किया। विस्तार से वर्णन है, कुछ वेद मंत्रों के आधार पर भी लोग इसका अर्थ अलग अलग करते हैं। देवताओं ने विष्णु को बुलाया। विष्णु क्या है? जो भाई विष्णु, वो यज्ञ करके शक्ति को प्राप्त की, और उस शक्ति से असुरों से युद्ध किया, तो जीत गए। और असुर केवल अपने बाहुबल पर हुए। तो इतना समझ ले कि असुरों के जो प्रतिनिधि थे वो विरोचक, जिन्होंने कहा शरीर ही सब कुछ है, खाओ पियो शरीर को पुष्ट करो, यही आत्मा। और जो देवता थे वो ब्राह्मण वर्ग के थे, ब्रह्म की उपासना, परमात्मा की उपासना करते थे। और जो असुर लोग थे वो शरीर की उपासना करते थे, शरीर को कैसे हृष्ट पृष्ट बलवान मजबूत बनाएंगे, शरीर को पुष्ट करने के लिए खाना पीना, ये सब उनका मुख्य प्रयोजन था। तो असुर और देवता इनमें भेद है। तो सुधन्वा जो है वो देवता अर्थात ब्राह्मण वर्ग में, और विरोचन जो है ये असुर वर्ग में है। उसको आगे विस्तार से धीरे धीरे बताएंगे। तो कैसिनी एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का विवाह प्रसन्न था, उसके लिए विरोचन में पार्थी थे और सुधन्वा में पार्थी थे। तो इन दोनों का क्या संवाद हुआ उसको यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। छठा श्लोक पढ़ते हैं। स्वयंवरे स्थिता कन्या केसिनी नाम नामता रूपेण प्रतिमा राजन् विशिष्टा पदिकाम्यया। स्वयंवर स्थिता कन्या केशिनी नाम, केसिनी नाम वाली जो कन्या राजकुमारी थी वो स्वयंवर के लिए खड़ी थी। पहले स्वयंवर विवाह होता था,
द्रौपदी जी का भी स्वयंवर हुआ था, सीता जी का भी स्वयंवर हुआ था। अनेक प्रकार के स्वयंवर आपने इतिहास में सुना। स्वयं मृणोति यदि स्वयंवर, पुल्लिंग हो तो स्वयंवर, स्त्रीलिंग हो तो स्वयंवर। तो इतने स्वयंवरे स्थिता कन्या, स्वयंवर उस विवाह का आयोजन है जहां पर कन्या स्वयं वरण करती है। तो महर्षि दयानंद ने इसलिए स्वयंवर विवाह को प्राथमिकता दी है। प्रश्न उठाया कि माता पिता की इच्छा से पुत्र पुत्री का विवाह होना चाहिए या पुत्र पुत्री अपनी इच्छा से विवाह करे। तो चॉइस किसका चॉइस हो, कौन पसंद करे, तो सामान्य नियम तो यही है, जो विवाह करने वाला है, विवाह करने वाले उनका पसंद होना चाहिए। माता पिता के पसंद से विवाह करेंगे, जीवन भर तो इनके साथ जीना है, जिसके साथ जीना है खुद पसंद करें। सही है तो आपको ना होगा, हानि है तो आपको हानि होगी, तो पसंद स्वयं करें। ये ठीक है, माता पिता की स्वीकृति से करें। माता पिता शास्त्र के अनुसार बता दे कि कन्या में ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, ऐसे गुण हो तो ये लाभ होगा, ऐसे गुण हो तो ये लाभ होगा। तो माता पिता के स्वीकृति अनुमति लेकर दोनों स्त्री पुरुष स्वयं वरण करें। प्राचीन काल में भी ऐसा चलता था और वही वास्तविक वैदिक रीति है, स्वयं वरण करें। और स्वयं वरण करने के लिए जो वरण करने वाले हैं, कई लोग प्रश्न उठा देते थे, तो स्वयं वरण कहाँ हो? जो धनुष को तोड़ेगा सीता जी उससे उसके साथ विवाह करेंगे, तो स्वयं कहाँ वरण किया? जो धनुष तोड़ देगा उससे विवाह, तो स्वयंवर नहीं हुआ। ऐसे कई लोग आक्षेप करते, वो आक्षेप गलत है। सीता जी ने स्वयं निर्णय किया कि मैं उस व्यक्ति को वरण करूंगी जिस व्यक्ति में इतनी शक्ति हो, इतना ताकत हो, तो स्वयं ही तो चुना है। ऐसे ही द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी जी ने इसको स्वीकार किया कि जो ऐसे आंख को बिंद दे बाण से उसको विवाह करो, तो स्वयं वरण किया है। किसी ने उसको जबरदस्ती नहीं थपा कि तुम ऐसे व्यक्ति से विवाह करो, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, इसलिए स्वयंवर। और प्राचीन काल में इतिहास में बहुत मिलता है, बहुत सारे राजकुमार उपस्थित हो जाते हैं, तो एक एक के पास कन्या जाती है, पहले से वो बायोडाटा उनके पास होता है, किस राजकुमार के क्या गुण है, क्या कर्म है, क्या स्वभाव है, तो सबके पास जाती है, फिर एक जिसको पसंद करके उसमें गले में मरण वाला डाल दो। तो ऐसे स्वयंवर, स्वयंवर की स्थिति में कन्या उपस्थित थे, उसका उस कन्या का नाम कैसिनी थी। नामता रूपेण अप्रतिमा, नाम से और रूप से अप्रतिमा, अप्रतिमा का अर्थ उसका कोई अनुपम है, जैसे ईश्वर को के जैसे अनुपम है, उनके तुल्य कोई नहीं है, नास्ति उपमा यस्य स अनुपम। अप्रतिमा का भी वही अर्थ है, जिसका प्रतिमा प्रतिमाप नहीं है, इसके बदले में इतना माप, ऐसे कोई मापतल है नहीं, तो जिसका प्रतिमाप नहीं है, जिसकी उपमा किसके साथ नहीं हो सकती है, ऐसी जो कन्या है। राजन है, राजन विशिष्ट पति काम्य है, विशिष्ट पति के काम करती थी। विवाह करने के लिए तो बहुत सारे आजकल अखबार में एडवर्टाइज दे देते हैं, कन्या आवश्यक, वधु आवश्यक, वर आवश्यक। अब एडवर्टाइज थोड़ी होता है कौन वर है कौन कन्या है, गुणकर्म स्वभाव देखना होता है, मेल करना होता है, बातचीत भी करनी होती है, परीक्षण करना होता है।
एकांत में बातचीत करके एक दूसरे से प्रश्न पूछे। वर का जीवन का लक्ष्य कुछ और है, कन्या का लक्ष्य कुछ और है, तो विवाह होगा तो मेल नहीं होगा। महर्षि दयानंद ने कहा गुण कर्म स्वभाव मेल ना हो तो आजीवन अविवाहित रहना अच्छा, और विवाह करेंगे तो यदि गुण कर्म स्वभाव मेल नहीं हुआ तो नित्य देवासुर संग्राम होगा। वो कुछ कहेंगे, वर कुछ कहेगा, तो आपस में झगड़ा। और ये हो रहा है आजकल दुनिया में, क्योंकि पहले विवाह से पहले गुण कर्म स्वभाव देखे नहीं। कोई सुंदर रूप को देखकर विवाह कर लेता है, कोई धन को देखकर विवाह कर लेता है, कोई डिग्री को देखकर, नौकरी को देखकर विवाह कर लेता है। तो परिणाम कैसे होगा? गुण कर्म स्वभाव देखो क्या चाहिए। जीवन साथी चुनना है तो सर्वप्रथम आवश्यकता है उसमें देखो मानविकता कितनी है, मानवीय मूल्यों को वो कितना आदर करता है, दया है कि नहीं, करुणा है कि नहीं, स्नेह है कि नहीं, प्रेम करता है कि नहीं करता। केवल धन देखकर, रूप देखकर विवाह करेंगे और ये गुण नहीं है, निष्ठुर है, क्रूर है, कठोर है, थोड़ा सा भी सहन करने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगे क्या लाभ हो? जीवन भर रोना पड़ेगा। न पैसा काम आएगा, न रूप काम आएगा, न नौकरी काम आएगी। तो जीवन में मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके बाद विकल्प है, उसके बाद और क्या होना चाहिए उसमें आप देख सकते हैं। यानी मानवीय मूल्यों का कोई विकल्प नहीं है। वो व्यक्ति कितना दयालु है, परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति कितना संवेदनशील है। कोई व्यक्ति रोगी है अथवा किसी की दुर्घटना हो गई, कोई मर रहा है, तो उसके प्रति वो कितनी संवेदना दिखाता है, कितना समय लगाता है, कुछ उसके लिए धन खर्च करता है नहीं करता, ये सब भी देखना हो। अन्य चीजों को देखे, इसको ना देखे तो व्यक्ति जीवन भर दुखी रहे। तो नाम से, नाम और रूप से और प्रतिभा उसके तुल्य कोई नहीं है। है राजन, विशिष्ट पति काम्या, वो विशिष्ट पति की कामना करती है। सामान्य पति तो बाजार में बहुत मिलते हैं, ऐसे पति नहीं चाहिए, विशिष्ट पति चाहिए। और राजकुमारी है तब तो ऐसे पति ही चाहिए, सामान्य व्यक्ति से क्यों विवाह करें? तो विशिष्ट पति काम है। अब उसके सामने स्थिति उपस्थित होती है। 7वां श्लोक पढ़ते हैं। विरोचनोऽथ दैत्तेय तदा तत्र जगामः प्राप्तुमिच्छस्ततस्तत्र दैत्येन्द्रं प्राकेशिनी। विरोचनोऽथ दैत्तेयः, दैत्य मैंने आपको कहा था दिति और अदिति, दिति का अपत्य दैत्य, जैसे कुंती का अपत्य कौन्तेय, ऐसे दिति नामक महिला स्त्री का जो संतान है उसको दैत्य है। दिति का अपत्य विरोचन, अथा तदा तत्र, जब उसका विवाह का प्रसंग आया तो वहां पर तत्र आ जगाम, आ जगाम का रूप है मनु जी, लट लकार प्रचय लट लकार परोक्ष भूतकाल में होता है, वहां आकर उपस्थित हुआ। हमारा जन्म से पहले कोई भूतकाल है तो लट लकार हो जाता है। गमनत का आ जगाम, निश्चित रूप से वहां जाकर पहुंच गया। किसने पहुंचा? प्राप्तम इच्छन ततस्तत्र, प्राप्त करने की इच्छा से वहां से दैत्येंद्रम, वहां जब पहुंच गया था दैत्यों का राजा
विरोचन, कैसे ने प्राह, कैसे ने उनको कहा, क्या कहा, 8वें सूत्र में बताते हैं। किम ब्रह्मणास्वित् श्रेयांसो दितिजास्वित् विरोचन अथ केन स्म पर्यन्तम् सुधन्वानाभिमोहके। तो कैसे ने विरोचन के पहुंचते एक प्रश्न उठा लिया। प्रश्न पूछा, यह बताइए कि ब्राह्मणास्वित श्रेयांस, क्या ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ होते हैं? दितिजा स्वित, स्वित जैसा आहो स्वित आप सुने तो स्वित शब्द उसी अर्थ में, अथवा क्या ब्राह्मणों को हम श्रेष्ठ माने, अथवा दितिजा विरोचन, अथवा दिति, दिति का अर्थ दिति के जो जात दैत्य, दैत्य वर्ग बड़े बलवान है और में भी बड़े हैं और शरीर से भी बलवान है। तो जो आयु से बड़े हैं, शरीर से बलवान है, ऐसे दैत्य अतिथि के संतान वो लोग बड़े हैं या ब्राह्मण को मानो? ब्राह्मण अदिति के संतान थे, देवता आदित्य वर्ग थे, तो किसको बड़ा माने? अथ केन स्म पर्यंकम, अथ केन, और किसके साथ, स्म पर्यंकम, पर्यंकम खाट, अर्थात शब्दार्थ तो यही होता है। व्याकरण में उदाहरण था, खट्वारूढ़ो जन्मो देवदत्ता। यदि कोई ब्रह्मचारी आचार्य की अनुमति के बिना शादी कर लेता तो उसको बड़ा दुष्ट माना। वैदिक परंपरा में, आजकल तो सब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, इसमें तो कोई आचार्य गुरु होता नहीं, लेकिन वैदिक परंपरा में पढ़ाई पूरी होने के बाद जब वो प्रस्थान करते हैं, आचार्य को निवेदन करते हैं कि मैं गृहस्थाश्रम में जाना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए, और आचार्य अनुमति दें तब वो जाकर घर जाते थे, और घर जाने के बाद फिर विवाह करते थे। बिना आचार्य का अनुमति से विवाह कर लिया तो बड़ा दुष्ट माना जाता। खाट में चढ़ गया, ब्रह्मचारी को खाट में बैठना मना है, तो खाट में चढ़ने का अर्थ विवाह कर, यह माना जाता। तो वो ये कह रहा कि पर्यंक, खाट को पर्यंक कहा है, अतः केन स्म पर्यंकम, किसके साथ पर्यंक को हुए, निश्चय से पलंग पर विराजमान हो, अर्थात किसको मैं विवाह करूं, किसी ब्राह्मण व्यक्ति से विवाह करो अथवा किसी दैत्य से विवाह करो, ब्राह्मण श्रेष्ठ है या दैत्य श्रेष्ठ है? असुर को श्रेष्ठ माने, ब्राह्मण को श्रेष्ठ माने, किसको श्रेष्ठ माने? ये प्रश्न उठाया। और कहा यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सुधन्वा न अधिरोहति, तो सुधन्वा से क्यों विवाह ना करूं, अर्थात सुधन्वा क्यों मेरे साथ पर्यंक में आरोहण ना करे, अर्थात पलंग पर चढ़ने का अधिकार किसको मिले? शब्दार्थ होता है पलंग के साथ, पलंग में कौन चढ़े, भावार्थ होता है किसके साथ विवाह करो। यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो ब्राह्मण को साथ विवाह करो। प्राचीन काल में तो ऐसे ही परंपरा थी, युग युग में चलता आ रहा है। आज भी आप देखोगे आर्य समाज में जो पुरोहित होता है वो कहेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहेगा मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो वेद मंत्र जानता हूँ, पढ़ता हूँ, उपदेश करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, सिद्धांत को मैं जानता हूँ। और वहां का जो मंत्री प्रधान होते हैं वो सस्ते हैं तो पुरोहित है, इसको तो वेतन हम देते हैं, ये तो नौकरी करता है।
हम जैसे कहेंगे उसको ऐसे करना, हम जहाँ भेजेंगे वो वहीं जाए। तो इसलिए कोई पुरोहित किसी आर्य समाज में लंबे काल टिक नहीं पाता, क्योंकि यही देवासुर संग्राम रहता है हर जगह ये स्थिति है। सारदर्शी कार्य प्रतिनिधि सभा में पहले कोई सन्यासी, विद्वान सन्यासी प्रधान होते थे, अध्यक्ष होते थे, तो धीरे धीरे सब बदलने के लिए प्रयत्न, विद्वान लोग ही इसको संचालन करते थे। फिर धीरे धीरे अविद्वानों का प्रवेश हुआ और अभी तक पूरा मंडल शास्त्र के जो विद्वान नहीं है ऐसे व्यक्ति सब अधिकारी रहते, तो उनकी सोच भी उस प्रकार होती है। एक विद्वान व्यक्ति अधिकारी बनेगा तो उस प्रकार का वो सोचेगा, और एक शास्त्र का पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो वो लौकिक दृष्टि से हर चीज को विचार करेगा, हर कार्य में लौकिक लाभ होने को ही विचार करेगा। शास्त्रीय व्यक्ति हो तो शास्त्र के अनुसार करेगा। ये समस्या रहती है, इतिहास की समस्या नहीं है। महाभारत काल के पहले के उदाहरण दे रहे कि विरोचन और सुधन्वा दोनों एक साथ उपस्थित हो गए तो किसको अच्छा माने, किसको श्रेष्ठ माने। तो कहता जो, तो ऐसे जब केसरी ने प्रश्न उठाया तो आगे देखिए, विरोचन वाच, विरोचन जो उसको उत्तर देते हैं, 9वां श्लोक पढ़ते हैं। प्राजापत्यस्तु वै श्रेष्ठा वयं केसरी सत्तमा अस्माकं खलु इमे लोका के देवा के द्विजातया प्राजापत्यस्तु वै श्रेष्ठा। प्राजापत्य प्रजापति के संतान है, असुर भी प्रजापति के संतान है, और आदित्य देवता लोग भी प्रजापति के संतान है। लेकिन ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। जो सारे संसार में जितने मनुष्य है सब ईश्वर के संतान है, लेकिन हिटलर ने ऐसे भाव भर दिया जर्मन लोगों का, हम आर्य है और आर्य सर्वश्रेष्ठ है, पूरे धरती पर केवल आर्यों को ही शासन करने का अधिकार और किसी का नहीं है। ये वेद का सिद्धांत है, लेकिन वेद को जो व्यक्ति मानता है वेद के अनुसार आर्य के लक्षण से युक्त है वो तो ठीक है, धरती के ऊपर उसको शासन करने का अधिकार है। लेकिन जो वेद विरोधी है वो ये नहीं कह सकता धरती के ऊपर हमारा अधिकार। तो विरोचन कहते हैं प्राजापत्यास्तु वै श्रेष्ठा, प्रजापति के संतान, प्रजापति वो कश्यप है उन्हीं को प्रजापति कहते हैं, तो उनके संतान निश्चय रूप से श्रेष्ठ है। और सत्तमा, सत जितने सब हैं लोग जिनके सत्ता है उनमें से सबसे श्रेष्ठ, सुपरलेटिव डिग्री, उत्तर उत्तम, उत्तर उत्तम, तो सत्तम, सत सत्तारा सत्तम, किसी का तो सत्ता है किसी का सत्ता उनसे अधिक उत्कृष्ट है, और किनकी सबसे उत्कृष्ट है तो कहते सबसे उत्कृष्ट तो हम है। अस्माकम खलु इमे लोका, और विरोचन जी कहते हैं कि सारा संसार जो है हम दैत्यों के वश में है, क्योंकि असुर के पास ज्यादा शक्ति थी और असुर आयु में भी बड़े थे, तो सबसे बड़े थे और शक्तिशाली थे, पूरे धरती में कब्जा कर रखे थे। कहा देखो ये सारा संसार हमारा, के देवा के द्विजात है। कौन देवता होते, देवता किस लौकिक भाषा में कहते किस खेत की मुनि है, हम सबसे श्रेष्ठ है। हमारा बल देखो और हमारा अधिकार देखो, हमारा राज्य शासन देखो, सब जगह है। कौन देवता है कौन द्विजाते है, कौन ब्राह्मण कौन देव
कोई हमारे सामने तो देवता और ब्राह्मणों की क्या गिनती है। यही मांग सब जगह रखते हैं लोग। किसी आचार्य को भी रखते हैं अपनी संस्था में, वेतन देते हैं तो सोचते हैं हमने उनको खरीद लिया, सोचते हैं हम उनसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम मैनेजमेंट करते हैं, हम उनको वेतन देते हैं। ठीक है, वेतन देते हैं, व्यवस्था प्रबंध करते हैं, बड़ा काम है, निषेध नहीं है, सम्मान के योग्य है, इसमें निषेध नहीं है। लेकिन आचार्य विद्वान होता है और विद्या सबसे श्रेष्ठ होती है, धन उसके बाद होता है। सबसे उत्तम स्तर पर विद्या। नक्तम बंधो वय कर्म विद्या भवति पंचमी यथानि मन्यस्थानानि यद्यत् उत्तरम तत् गरीयसी। ऐसे एक वेद मंत्र में मैं आता हूँ। तो विद्या पंचमी, पांचवें स्थान पर, सबसे ऊंचे स्थान। वित्तम, वित्त को तो सबसे निचले दर्जा पर रखा। ना होने क्या क्या दीनहीन दरिद्र का पिता धन अच्छा, या धन से अच्छा बंधु, धन को प्राधान्यता मानता, रिश्तेदार है तो रिश्तेदार की प्रधानता, मानो गरीब हो रिश्तेदारी में तो उसको प्राधान्यता देने लगी। उत्तम बंधु मैं, और कोई रिश्तेदारी में और कोई आयु में बड़ा है, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा है, ऐसे बड़े व्यक्ति को मान्य देना है। रिश्तेदार को बाद में, आयु में जो ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, उनको मान्य देना। और कर्म, अब ऐसे व्यक्ति है, कोई धनवान में है और कोई रिश्तेदार में है और कोई आयु में बड़ा है, मैंने एक व्यक्ति कर्म, समाज सेवा परोपकार कर्म में लगा हुआ, दिन रात ऐसे कर्म करता है जिससे सैकड़ों हजार लाखों लोग उपकृत होते हैं। अब वो व्यक्ति प्रदान, और उससे भी ऊंचा स्थान जिसके पास विद्या है वो प्राप्त करेगा। मगर विद्या वाला में कमी नहीं है, विद्या वाले में थोड़ा पढ़ लेते और थोड़ा सा पढ़ा, और एक व्यक्ति करोड़पति अरबपति सस्ता सस्ता अरबपति धन के है, मैं तो विद्या में बढ़ गया। अच्छा हो 4 अरब रुपया प्राप्त किया बिना विद्या के प्राप्त करनी, उसके पास भी तो एक विद्या है। और जो व्यक्ति सोचता है मैं विद्या पढ़कर उससे बड़ा हो गया, वास्तव में तो विद्या उसको अभी प्राप्त हो ही नहीं। विद्या पढ़कर यदि अपने आप को बड़ा मानते, हमें विद्या आई नहीं है। विद्या दादा के बिना, जिसको विद्या प्राप्त हो जाए वो तो विनम्रता का प्राप्त हो जाएगा। अपने आप को बड़ा मान रहे हैं तद वास्तविक विद्या नहीं। तो विद्या पढ़ने वाला में एक कमी होती है, थोड़ी विद्या पढ़कर अपने आप को पूरे धरती में सबसे श्रेष्ठ मान लेते हैं। और धनवान व्यक्ति और नौकर जैसे व्यवहार करते हैं, उनकी ये कमी है। तो दोनों में कमी है। वास्तविक रूप में तो सत्य यथार्थ सबके अपने अपनी योग्यता है, महत्ता है, सबकी महत्ता है, जहां जिसकी उपयोगिता है वहां इसकी है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास विद्या है तो यदि सर्व विद्या संपन्न है तो उसके पास सब दोषों को दूर करने का उपाय है, इसलिए वो महान बन जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति विनम्र जरूर होता है। तो विरोचन ने ये कह दिया हम तो राजा है, हम तो सारे लोग के शासक है, हमारे सामने देवता क्या होते और ब्राह्मण क्या होते। देवता और ब्राह्मण को हतादर कर दिया। रावण ने भी ऐसे किया ना, दुर्योधन ने भी ऐसे किया, सब ऐसे ही करते हैं। तो ये तो परंपरा चलती रहती है, देवासुर संग्राम चलता रहता है। तो आगे देखिए 10वां श्लोक पढ़ते हैं। मां प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन सधन्ना प्रार्थना घंटा अस्येयं वा समागतौ।
यह एवा आवा यह। तो कैसे ने जब उसकी बात सुने कि विरोचन ने कह दिया हम सबसे श्रेष्ठ है, कौन देवता कौन ब्राह्मण, तो कैसे ने कहा थोड़ा धैर्य धारण करो, यह एवा यहाँ पर है, हम दोनों यहीं पर रुक जाते हैं। आम आम हम दोनों प्रतीक्षावा प्रतीक्षा करते हैं। उपस्थान विरोचन, इस उपस्थान में, इस स्थान पर, इस ठिकाने पर प्रतीक्षा व प्रतीक्षा करती है विरोचन। हम दोनों मिलकर यह प्रतीक्षा करेंगे विरोचन आने वाला हो। सुदामा प्रातर, विरोचन सम्मान में है, विरोचन तुम थोड़ा रुक जाओ। सुधन्वा प्रातर आगंता, सुधन्वा जो है कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर उपस्थित होएगा। आगंता आकर लकार में भी एरो बनता, त्रिच प्रत्यय में भी एरो, अमृत लकार भविष्य कल आएगा। पश्यम मां समागत, पश्यम हम लोग उसको देखें। दोनों में वही बनता, त्रिच प्रत्यय में भी वही बनेगा रो, आगंता आगंतार आगंतार, और लुट लकार में भी वही बनेगा आगंता आगंतार आगंता। आज के लिए लुट लकार नहीं, आज के लिए मृत, आगामी कल के लिए लुट लकार। कल आएगा, कल आएगा तो मैं उसको देख तो लूं। विरोचन कह दे रहा था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो कैसे नहीं उनको समझा रही है, कम से कम उसको आने तो दो, कल देख लो एक बार दोनों को साथ साथ। तो 11वां श्लोक देखते हैं। तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं मेरुभाषसे सुधन्वानं च मां चैव प्रातर्द्रष्टासि संगतौ। विरोचन ने कहा तथा भद्रे करिष्यामि, भद्रे, भद्र शब्द संस्कृत में कल्याणी, जिसके कल्याण कामना करते हैं उसके लिए पुल्लिंग में भद्र, स्त्रीलिंग में भद्रा, भद्रा का संबोधन में भद्रे। तथा भद्रे वैसे एक कल्याणी करिष्यामि करूंगा। तो विरोचन तो उतावला हो रहा था, तो केसरी ने कह दिया अभी नहीं, पहले उनको आने दो, फिर दोनों को एक साथ देखेंगे। तो कहा ठीक है आप जैसे कहते हो वैसे ही। यथा तुम भैरवास से, कहते तुम तो डरपोक हो, तुमको मेरे बात पर विश्वास नहीं है, और तुम सोच रही हो कि हो सकता है कोई मेरे से भी और बड़ा विद्वान बुद्धिमान आ जाए, ऐसे तुम सोच रहे हो, तो आपको डर लग रहा है कि कभी मैं विरोचन से विवाह कर लूं तो कोई दूसरा इससे बढ़िया ना आ जाए, मैं घाटे में ना चला जाऊं, इसलिए तुम डरपोक, ऐसे कहकर विरोचन कर विरोमास से, अथवा तुम्हारा कथन जो है वो भय से युक्त है, ऐसे भी अर्थ हो सकता। सुधन्वानम च माम चैव, कहते मैं कहाँ डरता हूँ, कल सुधन्वा आएगा, आने दो सुधन्वा को और मुझको। प्रातर दृष्टा से संगत हो, दोनों को साथ साथ तुम देख लो। विरोचन का तो बहुत बड़ा अहंकार था, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैंने जैसे तो कोई है नहीं, ऐसे मान रहे। तो कहा आने दो, मैं कहा पीछे हटने वाला, मैं तुम्हारे साथ यही प्रतीक्षा करता हूँ, कल जब आएगा सुधन्वा दोनों को एक साथ देख लेना, और कौन श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है उससे विवाह कर लेना, ऐसे कहीं। चलो आज का पाठ यही रखते हैं। ओम शांति
शांति।